नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आदिराज क्लासेस की इस एच डी यादव बुक सॉल्यूशन में हम लोग 4th चैप्टर के 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 31 से इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। देखो भाई, उसने कहा एक के ऊपर बार का स्क्वायर, तो एक के ऊपर बार का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/9, क्योंकि बार हटा के हम उसके बटे में 9 रख देते हैं और इसका स्क्वायर है। और यहाँ है भाई 1 माइनस के 9। अब ये गलती मत करना कि 1 में से 9 घटा दो तो माइनस के 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट है और बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट ओपन होगा। और यहाँ है 0.16 के ऊपर बार स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया 1/81 और 0.16 के ऊपर बार को हम अगर देखें तो 6 के नाम का तो होगा 9, क्योंकि इसके ऊपर बार है, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके नाम के लिखेंगे हम 0, और 16 में से हम वो संख्या घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं। हो गया 15/90, और 15/90 का मतलब हो गया 1/6। कितना हो गया भाई? 1/6। तो यहाँ हो गया 1 माइनस के 9 और 1/6 का स्क्वायर हो गया यहाँ से 1/36, तो 9 चौक 36, तो 1/81, और यहाँ 4 में से 1 गया, बच गया 3/4। 3 से 81 27 बार कटा, तो ये हो गया भाई 1/108। 1/108 हो गया विशाल जी, और 1/108 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है विशाल भाई, 1/108। अच्छा, बार की बात बताऊं, देखो जैसे उसने कहा कि 0.753 और इन दो के ऊपर बार है, तो हम ये बार हटाने के लिए इसके नाम के लिखेंगे। 2 के ऊपर बार है तो 2 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है 0, और 753 में से हम 7 माइनस कर देंगे, तो ये बच गया कितना? 746/990। अब जितनी बार कटता हो उतनी बार काट लो। ठीक है, 2 से कटता हो 2 से, 4 से कटता हो 4 से, 5 से कटता हो 5 से, तो सिंपल भिन्न बना देंगे इसकी। ये होगी सिंपल भिन्न। ये है भाई बार वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा किस राशि का 5/12 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। उसने बराबर शब्द दिया। बराबर का मतलब क्या हो गया कि 100 का अगर हम 15/4 निकाल लें तो वो किसी संख्या का 5/12 है। ठीक है, वो संख्या हमने देखा कि हमने कुछ भी इंटीजर मान लिया। अब यहां देखा हमने 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, 9 की 100 में गुणा होगी तो 900, तो यानी वो संख्या होगी भाई 900। और 900 कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? 32 का ऑप्शन ए है। 32 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो गया? 900। देखो उसने कहा किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश होगा। 2 तरीके हैं भाई, एक तो ऑप्शन से और एक अगर हम बुकिश लैंग्वेज से करें। x + के 1 और y + के 1 बराबर 2 है, और x - 1 और y - के 1 बराबर 4 है। ठीक है, यहां से हम हल करेंगे x और y का मान आ जाएगा, लेकिन आप अपना दायरा थोड़ा बढ़ाओ। हम इसे हल करेंगे तो या तो सबसे बड़े ऑप्शन से चेक करो या सबसे छोटे से। हमने मान लिया कि सबसे छोटे से चेक कर रहे, यानी अंश का उन्होंने पूछा तो भिन्न का अंश क्या होगा? इन चारों में से एक भिन्न का अंश है भाई। 4 उसने ऑप्शन दे रखे, तो इन 4 में से तो एक ऑप्शन है ही, तो हमने मानना कि 5 और 1 6 बट्टे y + 1 बराबर 2 है, तो 2 तिया 6, तो y + 1 का मान है 3। इसका मतलब ये क्या है? y बराबर कितना आ गया? 2। अब इसमें रख के देख लो, अगर इसका आया तो ये हो गया 5 माइनस के 1, और ये 2 माइनस के 1, तो ये बच गया 4/1 यानी 4। ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। पहला ही ऑप्शन चेक होते क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लो हम गलती से पहला ये 15 चेक करते तो 15 और 1 16, तो y का मान होता 16।
y का मान कितना होता है भाई 16, तो 2 अट्ठे 16, नहीं सॉरी, यहाँ से y प्लस ये हो गया 16 भाई 15, x का मान कितना हो गया 15 प्लस के 1 बराबर 2, तो ये हो गया 2 अट्ठे 16, और ये किसका मान है y प्लस के 1 का, तो y बराबर कितना हो गया 7। अब इसमें मान रख के देखें कि ये तो हो गया 15 में से 1 गया 14, और नीचे 7 माइनस के 1 हो गया 6, तो ये पूरा पूरा ही नहीं कटता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, इस तरह हमें सारे ऑप्शन चेक करने, आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन हमारा सोचने का एक दायरा बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा सोचने का दायरा जितना बड़ा हो जाएगा हम उतना ही आसान हो जाएगा पेपर हल करना हमारे लिए, क्योंकि पेपर में इन 4 में से एक उत्तर है। आप मान लो आप तुक्का भी मार दो, ठीक है, और वो गलती से आपका सही हो गया, और जो पढ़ने वाला बच्चा था बाई चांस उससे कर तो उसने सही दिया लेकिन ऑप्शन उसने गलत भर दिया, तो उसका गलत हो गया और आपका सही हो गया। तो इसलिए ऑप्शन से खेल लो। आप क्या करो, ऑप्शन हटाने सीख लो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। आगे आप देखोगे कि बहुत से क्वेश्चन, ये तो इसका बेसिक चल रहा मैथ का, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उनमें से 75% ऑप्शन से हल करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 37.5% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। 37.5% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। 37.5 का मतलब हो गया 75/2, और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100, तो ये हो गया 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये हो गया 3/8। ये तो मैंने आपको हल करा के दिखाया, वरना आपको परसेंटेज की कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे 1 को लिखते हैं हम 100%, 1/2 का मतलब 50, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3, अगर 2/3 हो गया तो ये होगा 66 सही 2/3, और 3/3 का मतलब तो 100 होगा ही क्योंकि ये 1 हो जाएगा। अब ये 1/4, 1/4 का मतलब 25, 1/4 का अगर दुगुना कर दें तो 1/2 ये हो गया 50, और 3/4 किसे लिखते हैं हम 75% को, और 4/4 100, 1/5 20, 1/10 या 2/5, 1/5 का दुगुना 2/5 40%, 3/5 60, 4/5 80, और 1/6, 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3, और 1/12 का मान कितना होता है 8.8 सही 1/3। ठीक है भाई, 1/7, 1/7 किसे लिखते हैं हम 14 सही 14.28 या 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, और अगर 2/7 है तो ये हो जाएगा 28.56, 28.56 कितना हो गया भाई 28 सही 4/7। 1/8 लिखते हैं हम 12.5 को, यानी इसका भी अगर आधा कर दें, 1/4 का आधा कर दें तो 12.5, और 1/4 का आधा कितना होगा 1/8, ये हो गया 12.5। अब 1/9, 1/9 का मतलब है 11 सही 1/9, और 1/10 का मतलब है 10%। बाकी सारे परसेंटेज भी इन्हीं से बनेंगे। ये क्या है, परसेंटेज का इनिशियल है। परसेंटेज आने पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसे, लेकिन अभी सब चीज़ों को याद होना चाहिए। तो यहाँ अगर हमारे याद है कि 1/8 12.5 का वैल्यू है, तो 3/8 किसका होगा 37.5 की। भाई इधर 3/8 हुई, उधर 12.5 का 3 गुना हो गया। अब उसने कहा 1980 ए बी सी में बांटे गए हैं। यदि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, सम का मतलब बराबर है, तब बी का भाग बताना, तब बी का भाग। अब आपको ये 1980 क्या दिखाई दे रहा, 1980 में अगर 0 एक साइड रख दें तो 8 और 1 का योग बीच में आ रहा। जब भी इस तरह आए तो इसे डायरेक्ट लिख दो 180 गुणा 11। ठीक है, 0 चाहे 18 के साथ लगा लो चाहे 11 का लगा लो। तो 1980 हमें क्या दिखाई देना, इस तरह की संख्याएं हमें डायरेक्ट दिखाई देनी चाहिए कि अगर कहीं भी, जैसे 275 है तो 275 क्या है 2 और 5
इसके दोनों साइड के हैं, दोनों साइड के 2 और 5 संख्या और इनका योग बीच में लिखा गया। अगर ऐसी संख्या है तो ये क्या है, 25 गुणा 11 है। 385 है तो ये 35 गुणा 11 है। क्या है भाई, 35 गुणा 11 है। तो अब यहां देखो, ये तो हुआ संख्या की बात। अब उसने क्या कहा कि a को अगर आधा कर दें, b का 1/3 कर दें और c का 1/6 कर दें, ठीक है, c का छठा भाग कर दें, तो ये सब बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह की कंडीशन हो कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/6, तो a की डायरेक्ट वैल्यू होगी 2, b की डायरेक्ट वैल्यू होगी 3 और c की डायरेक्ट वैल्यू होगी 6। लेकिन अगर यहाँ अनुपात होता a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/6, तो अब क्या करते, तब इनका एलसीएम लेके हम सब में गुणा कर देते, यानी इसमें 6 की गुणा, इसमें 6 की गुणा और इसमें 6 की, या इस, ठीक है, यहाँ गुणा 6, तो ये होता 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो 3:2:1 इनका अनुपात होता। लेकिन जब भी बराबर कोई संख्या बटे में लिखी गई हो, कोई संख्या बटे में लिखी गई हो और उसके जो इंटीजर की वैल्यू उसके बटे में लिखी गई वो उस इंटीजर की डायरेक्ट वैल्यू होगी, तो a का मान हो गया 2, b का 3 और c का हो गया 6, तो 6 3 9 2 11, ठीक है। अब अगर टोटल 11 है, 2 a के, b का 3 और c का 6 है, अगर उन डायरेक्ट उनका योग, उनका कुल योग अगर 11 है तो उसमें से b का हिस्सा 3 है। लेकिन उसने कहा कि इसकी वैल्यू तो 180 गुणा 11 है, तो इसमें से हमें 3 का मान बताना। तो इससे देखो, ये डायरेक्ट लिखे से फायदा क्या होगा कि ये 11 से 11 कट जाएगा और ये हो गया 540, और 540 ऑप्शन है भाई डी। क्या ऑप्शन है, डी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, उनमें से 2/3 पुरुष वह शेष महिलाएं हैं। 2/3 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं भाई, 1/3, यानी टोटल अगर 3 है तो उसमें से 2 पुरुष हैं और 1 महिला, लेकिन है कितने हैं, 120। 3 से डिवाइड करेंगे तो 40, 1 की वैल्यू आ गई, महिलाएं हैं 40 और पुरुष हैं 80। भाई 2:1 का रेशो है, तो 120 को 2:1 के रेशो में तोड़ेंगे तो 120 गुणा 2/3 यानी 80 और 120 गुणा 1/3 यानी 40। ये कैलकुलेशन हमारी माइंड में होनी चाहिए। अब उसने कहा कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय, यानी अगर 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं, तो 40 में से 12 नहीं है तो 28 ऐसी हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। तो ऐसी महिलाएं कितनी होगी भाई, 28, और ऑप्शन हो गया हमारा ए। भाई हमने क्या किया, 2/3 और 1/3 है, यानी 3 की वैल्यू 120 है, तो उसमें से 120 का 2/3 यानी 80 और 120 का 1/3 यानी 40। ये 80 है और ये 40 है। उसमें से वो कह रहा कि 40 में से 12 महिलाओं की शादी नहीं हुई, तो ये कितनी है भाई, महिलाएं कितनी है, 40 में से 12 गए 28, तो 28 ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी होगी और 12 औरतें या बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तो ऑप्शन क्या हो गया भाई, 28। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 ज्ञात करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 ज्ञात कर दिया। उसे कहा तो कि एक संख्या को 15 से भाग करो, लेकिन भाई पे पढ़ा नहीं आता था, उसने क्या कर दिया, उसने 3 से भाग कर दिया। छात्र कौन, हमारा शिवम, ठीक है, किसी छात्र को, यानी हमें क्या लेना होता है, जैसे ये 3 है और ये 15 है, हमें पता कि इन दोनों का एलसीएम चाहिएगा हमें, क्योंकि एक बार हमें 1/15 करना और 1/3, तो 15 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15। हमने मान लिया कि शिवम को 15 से का 1/15 ज्ञात करने को कहा गया था, तो इसका मान कितना आ गया भाई, 1। लेकिन उसने क्या कर दिया, 15 का 1/3 कर दिया, 3 पंजे 15, तो सही आना था 1, आ गया कितना, 5। तो सही उत्तर से कितना ज्यादा है भाई, सही उत्तर से ये है 4 ज्यादा। कितना है भाई, 4 ज्यादा। अब ये कितना है भाई, 4।
और उसने कहा कि नहीं 4 नहीं है 16 ज़्यादा है। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, इस 4 का 4 गुना 16 है, यानी जो 16 वैल्यू है वो किसकी है, 4 की। और हमें निकालनी कितनी, जितने हमने टोटल मानने थे, टोटल मानने थे हमने 15, तो 4 चौक 16, 15 चौक का 60। तो टोटल छात्र कितने थे भाई, या वो संख्या क्या थी भाई, वो 60 थी। भाई हमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना, जैसे 1/15, 1/3, 1/10 भी मिल जाता, तो हम सब उन जो बटे में है यानी जो हर है उसका एलसीएम लेंगे। तो 15 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15। 15 का 1/15 ज्ञात करने को कहा तो उत्तर आया 1, लेकिन उसने क्या करा, 15 का 1/3 ज्ञात कर दिया, तो वो आया कितना आया, 5। 1 और 5 का डिफरेंस आया 4, लेकिन उसने कहा कि 4 तो है ही नहीं। हमने कहा भाई कितना है, उसने कहा 4 की वैल्यू 16 है। तो हमारे जो आया रिजल्ट आया जो हमारा, उससे उसका 4 गुना है। तो हमने कहा 4 गुना है, तो हमने अपनी संख्या 4 गुना कर दी, तो 15 चौक का 60। निखिल के धन का 1/4, किसके भाई, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। निखिल मोदीपुर और योगेश जुड्डी के धन के 1/6 तो के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए है, हमने कहा कि निखिल का 1/4 और योगेश का 1/6 बराबर है, 2 से काट दो। तो निखिल के पास 2 रुपए थे, योगेश के पास 3 रुपए थे, टोटल थे 5। अब उसने पूछा उन दोनों के धनों के, उन धनों के बीच अंतर क्या है। तो 2 और 3 के बीच डिफरेंस है 1। अगर 5 600 की वैल्यू है भाई, हमारे पास अगर 5 रुपए हैं तो निखिल के पास 2 रुपए हैं और योगेश के पास 3 रुपए हैं, और दोनों का अंतर 1 है। लेकिन उसने कहा 5 की वैल्यू 600 है, तो हमने कहा कितने गुना है भाई, 120 गुना, यानी इसे इससे काट के 120 आएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 120, और डिफरेंस भी कितना है उनका, 1 ही है। तो 1 की वैल्यू होगी 120 रुपए, और 120 कौन सा ऑप्शन है भाई, डी। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी। उसने कहा यदि किसी सम्मान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। अब देखो, किसी सामान का 2/3 भाग का मूल्य 2200 है, यानी 2 की वैल्यू अगर 2200 है तो 3 की वैल्यू, 2 के सामने एक 2 लिख के 2 जीरो लिखी, तो यहाँ आप 3 के सामने 3 लिख के 2 जीरो लगा दो, यानी हमने इससे काटा तो 1 की वैल्यू आई 1100, और 3 की कितनी आएगी, 3 की गुणा 1100 में करेंगे तो 3300। ठीक है, 2 की वैल्यू अगर 2200 रुपये है तो 3 की वैल्यू 3300 होगी। ठीक है, और गुणा 3/11, 11 तिया 33, यहाँ 300, 300 तिया 900। तो उस सामान का 3/11 भाग कितना होगा भाई, 900, और वस्तु का मूल्य कितना होगा, 3300। उसने कहा यदि 49 का ए व हिस्सा, 49 का ए व हिस्सा 7 है, यानी 49 का अगर ए व हिस्सा निकाल लें तो वो 7 है, तो 7 नम 63, तो ए बराबर आ गया 7। 1/ए लिखेंगे ना, ए व हिस्सा, और 63 का 1/बी व हिस्सा 9 है, तो यहां हो जाएगा 63 बराबर 9b। तो b का मान कितना आ गया, 9 सत्ते 63। तो इसी तरह 16 सत्ते 112, तो c का भी मान कितना हो गया, 7, यानी a बराबर b बराबर c बराबर 7 होगा, यानी इन सब का मान क्या होगा, 7। तो उसने कहा कौन सा सत्य है, तो 1/7 का तो कोई औचित्य ही नहीं है। उसने कहा ए बी सी, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी ये इक्वल होगा। ठीक है, ए बी सी बराबर, यानी इन तीनों की गुणा बराबर ए का क्यूब, यानी ए की वैल्यू भी 7, बी की वैल्यू भी 7 और सी की वैल्यू भी 7, तो इधर भी 7 की क्यूब होगी, और इधर ए की क्यूब का मतलब 7 की क्यूब, तो ऑप्शन हो गया बी। यदि किसी संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, योग को 4.5 से गुणा किया जाए और करके 3 जोड़ा जाए, और फल को 1.5 से 1/5 से भाग दिया जाए,
तो स्थिरांक 25 हो जाता है। संख्या क्या है, यानी जो फाइनल रिजल्ट आया वो 25 आया। ठीक है, यानी वो ये कहना चाह रहा है, मान लो कि 2 में 5 जोड़ा, फिर जो 7 आया उसे 3 से भाग गुणा किया, 21 में से 5 घटाए 16, तो ये फाइनल रिजल्ट है। तो जो उसने किया, आपको यहां पहुंचना, तो आप क्या करो, इसने 21 में से 5 घटाया था, तो आप 16 में से 5 जोड़ दो, ये आएगा 21। इसने इसमें इसकी गुणा की थी, आप इसमें भाग कर दो, तो आ जाएगा 7। 7 में उसने इधर 5 जोड़ा था, तो आप 7 में से 5 घटा दो, तो ये क्या आएगा 2। तो जो उसने दिया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट दिया, यानी लास्ट में पहुंचा हो, तो उसने जो प्रोसेस किया ना अंतिम यात्रा तक पहुंचने में, आपको वापिस आना यहाँ, तो आप उसका उल्टा करोगे। यानी अगर वो इस तरफ गया और आपको वापिस आना, तो जो जो प्रक्रिया उसने की, आप उसका बिल्कुल उल्टा करो। उसने कहा कि फाइनल रिजल्ट 25 था। फाइनल रिजल्ट कितना था भाई, 25, और उसने उसे 1 से ही 1/5 से भाग दिया जाए, तो 5 एकम 5 और 1 6/5, तो आप 25 गुणा 6/5 कर दो, ये कितना आ गया भाई 30। अब उसने 30 को करके 3 जोड़ा जाए, तो आप 30 में से 3 घटा दो, ये आया 27। और योग को 4.5, 4 से 1/2 का मतलब होगा 9/2 से गुणा किया जाए, तो आप 2/9 से गुणा कर दो, 9 तिया 27, 3 दूनी 6। अब उसने 6 में 2.5 जोड़ा, 2.5 का मतलब 2.5, या 2 सही 1/2, तो ये कितना बचा भाई 3 सही 1/2। अगर आपको भिन्न घटानी हो, जैसे 6 में से 2 सही 1/2 घटानी थी, तो आप 6 में से सीधा 3 घटाओ, तो यहाँ बचेगा 3। अब 1 में से ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 1 5/2 घटा दो, तो सॉरी ये घटा, सॉरी भाई, अगर 6 में से आप डायरेक्ट इससे बड़ी संख्या घटाओ, ये होगी 3। अब इसका और इसका अंतर कितना हो गया, 1 और बटे 2। जैसे आपको 75 में से 69 18/21 माइनस करना, कितना करना, 75 में से माइनस करना आपको 69 18/21, तो आप 75 में से 70 घटाओ, यहाँ बचेंगे 5। अब 18 और 21 और 18 का डिफरेंस है 3, और डायरेक्ट नीचे लिख दो आप 21, तो इनका डिफरेंस होगा 5 सही 3/21। कितना होगा, 5 सही 3/21। जैसे आप अगर 100 में से 95 सही 95/99 माइनस करना चाह रहे, ठीक है, तो आप क्या करो, 100 में से 96 माइनस करो, कितना माइनस करो, 96, ठीक है, तो ये बचा 4। अब 99 से 95 माइनस करो, ये बचा 4 और बटे में 99, तो 100 में से माइनस करने पे 95/95/99 क्या बचेगा, 4 से ही 4/99। सॉरी भाई, ये 25 सारा ही साफ हो गया। तो ये 25 का एक भाग किया था, तो आप गुणा कर दो, 25 का 6/5, ठीक है, और यहाँ 3 जोड़ा था, तो यहाँ आया था 30। 30 में से उसने 3 जोड़ा था, तो ये बचा 27, ठीक है, और 27 में 9/2 से गुणा किया था, तो आप 2/9 से कर दो, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, तो यहाँ तक 6 था। लेकिन 6 कब आया था, जब उसमें 2.5 जोड़ा गया था, तो 6 में से आप 2.5 माइनस कर दो, यानी आप क्या करो, 6 में से 3 माइनस करो, 3, और 2 और 1 का अंतर 1 और बटे में 2, ये हो गया 3.5। और 3.5 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा भाई हमें, 3.5 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। एक विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो इनकी गुणा करके एक संख्या मान लो, 15 थी वो संख्या, उसका 5/3 ज्ञात करना था, तो 3 पंजे 15, ये कितना हो गया भाई 25, ठीक है, और उसने 15 का 3/5 निकाल दिया, 3/5 कितना हो गया भाई 9, तो उत्तर आना चाहिए था 25, उत्तर कितना आया 9, तो डिफरेंस कितना, अंतर कितना हो गया 16 का, और अंतर किस पे हुआ 25 पे,
यानी कोई वस्तु 15 के 5/3 में बेचनी थी, यानी 25 में बेचनी थी, और उसने 15 के 3/5 में बेच दी, यानी 9 में बेच दी। तो हानि कितने की हुई? 16 की। कितने पे? 25 पे, और गुणा 100। तो 25 चौका 100, 16 चौका 64। ठीक है, आंसर क्या आ गया भाई? डी ऑप्शन। आंसर क्या आया इसका? डी ऑप्शन। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। ठीक है, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 है निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? देखो भाई, 15 लड़कों की बात हुई और ये पूरी क्लास का 3/4 है, कुल लड़कों का 3/4 है। अगर टोटल लड़के 4 हैं तो उनमें से 3 लड़के ऐसे हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। तो 3 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 20। 3 पंजे 15, 5 चौक 20, यानी टोटल लड़के 20 हैं। और उसने कहा लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या है? अगर स्कूल में 3 लड़के हैं, 3 छात्र हैं, टोटल छात्र 3 है, तो उनमें से लड़के कितने हैं? 2। अगर पूरे स्कूल में 3 छात्र हैं और उनमें से 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है भाई? लड़कियां 1 है, ये है 1, और 2 की वैल्यू 20 है और उसने 1 की पूछा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, और ये इसका आंसर। ऑप्शन हो गया डी। दोबारा देखो भाई, उसने कहा कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं और 15 लड़कों की संख्या उसने 3/4 कहा कि अगर टोटल लड़के 4 हैं तो इनकी जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं उनकी मान 15 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 20। ठीक है भाई, उसने कहा कि जो 20 लड़के हैं ना, वो अगर टोटल 2/3 है, अगर टोटल छात्र 3 है तो उनमें से लड़कों की संख्या 2 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 1। 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10 होगी, और 10 इसका आंसर है, और जो डी ऑप्शन में दिया गया है। उसने कहा किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 होगा? भाई देखो, 1/3 का मतलब यह है कि कोई संख्या 3 थी, उसमें से 1 की बात कर रहा हो। किसकी बात कर रहा भाई? वो 1 की वैल्यू अगर 75 है तो 3 की कितनी होगी? 3 गुणा 75, और वो 3 गुणा 75 की तुलना करना चाह रहा वो 45 से। तो 3 से काटेंगे 15, 15 पंजे 75, तो ये आ गया 1/5। और 1/5 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। 1/5 कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। दी गई संख्या क्या है? एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, उसने उसका 3/4 निकाल दिया। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में हम इनका एलसीएम लेते हैं, यानी एक ऐसी संख्या जो 14 और 4 को दोनों को काट सकते हैं, यानी उस संख्या से को हम 14 और 4 दोनों से काट सकें। तो हमने ले लिया 28। अब 28 का 3/14, 14 दूनी 28, यानी उत्तर आना चाहिए था 6। लेकिन भाई ने क्या किया? 28 का 3/4 कर दिया, और 3/4 का मतलब हो गया 21, और आना चाहिए था 6, आया 21। कितना अधिक है? 15। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा? क्वेश्चन में वो कह रहा कि वो 15 नहीं 150 है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, 15 है तो 15 के आगे 0 लगा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 6 और 15, सॉरी 21, इनका डिफरेंस है भाई 15। 15 की वैल्यू 150 है। हमने टोटल कितनी माननी? 228, तो 28 के सामने भी 0 लगा दो। ये कितनी होगी? 280। 6 और 21 का डिफरेंस 15। ठीक है, हमने वैल्यू माननी थी 28 की, तो 15 की वैल्यू 150 है, ये 150 है भाई।
इसे करेंगे आप, ये है 150। 15 की वैल्यू 150 है तो 28 की वैल्यू 280, ऑप्शन हो गया सी। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना भाई कि गुणा करने को कहा गया था, भाग कर दिया, तो ऊपर तो कर दो इन दोनों की अंश और हर की गुणा, 7 गुणा 6, और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, और दोनों के वर्गों का अंतर यानी a² - b², जो भी बड़ा हो वो पहले ले लो, जो छोटा है वो बाद में। और ये क्या हुआ है a + b और a - b, और वो बहुत सी बार आप देखना कि वो क्वेश्चनों में एक का ही अंतर देवे, ठीक है, यानी क्रमागत संख्याएं दें भिन्न के रूप में। तो आप क्या करो इन दोनों का योग ले लो, क्योंकि a - b का मान होगा 1 और 7 और 6 होंगे 13। ये ले लो इन दोनों का योग और गुणा 13 कितना कम प्राप्त हुआ भाई, 39 कम प्राप्त हुआ। तो 13 तिया 39, तो ये होगा 7 6 42 तिया 126। कितना प्राप्त हुआ भाई 126, वो संख्या क्या थी 126। या आप क्या करो 7/6 और 6/7 लिखना पड़ेगा, तो आप लिख लो इनका एलसीएम ले लो 42। 42 का 7/6 ज्ञात करना था, 42 का 6/7 कर दिया, तो 7 6 6 7 42, 49 आना चाहिए था, और 7 6 42 आया 36। तो डिफरेंस कितना हो गया 13 का, 13 का नहीं है 39 का है, यानी 3 गुना है, तो 42 भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी 126। जो भी तरीका अच्छा लगे वो कर लो। अगर एक संख्या को गुणा करने को कहा गया था, उसने उससे भाग कर दिया भिन्न में, तो ऊपर तो दोनों अंश और हर की गुणा और नीचे वर्गों का अंतर। अगर अंतर 1 है तो डायरेक्ट योग लिख दो 13। 13 तिया 39, तो 7 6 42 तिया 126। या फिर इस तरीके से कर लो भाई, देखो भाई उसने कहा किसी छड़ का 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा और 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 है तो छड़ की लंबाई कितनी है। देखो भाई 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 इस तरह है। तो 10 कॉमन ले लो बाहर, 1/10 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 60, तो यहाँ आएगा, और 10 कॉमन है, चलो बाद में देखिए, या आप कॉमन क्या लेना सीधा, एलसीएम कितना आएगा इनका 600, तो यहाँ आएगा भाई 60, यहाँ आएगा 20 दिया 60, 30, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 15, 12, 10, तो ये हो गया भाई 60 और 30, 90 और 10, 100, 120 और 127, 147, यानी 600 में से हमने 147 यूज कर लिया, तो बचे कितने 453। ठीक है भाई, ये सब की लंबाई टोटल मिला के 147 हुई, कितने में से 600 में से, और उसने कहा कि शेष भाग कितना बचा 453। 600 में से 147 जाके कितना बचेगा भाई 453। अब 453 वैल्यू है 12.08 की, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 600 की। तो दशमलव हटाने के लिए, ये वाली दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो खत्म। ठीक है, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, और ये आ गया 151, और 151 8 में 1208, तो 8 दूनी 16, तो ए ऑप्शन हो गया इसका। कुछ नहीं, हमें क्या करना, इसका एलसीएम लेना। एलसीएम आ गया था 600, 1/10 का मतलब 60, 1/20 का मतलब 30, 1/30 का मतलब 20 और 1/40 का 15, इन सब को जोड़ के आया 147। यानी अगर टोटल कोई बांस
600 मीटर का था या 600 सेंटीमीटर का था, तो हमने 147 उसमें यूज कर लिया तो बचा कितना 453, और यहाँ कितना बचा 12.08। तो 453 12.08 और हमें निकालनी वैल्यू किसकी 600 की, तो उत्तर आया 16। आंसर कितना आया भाई इसका 16। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान किराए पर और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष बचते हैं तो हमें क्या करना, 3 5 5 यानी टोटल 15 रुपये थे। 15 का 1/3 उसने फूड पे किया, तो 3 पंजे 15। ये हो गया भोजन पे भाई। किस पे हो गया भाई, भोजन पे। और उसने कहा अपनी आय का 2/5, तो 15 का 2/5। बस थोड़ा हमें ये ध्यान रखना कि उसने शेष का शेष तो नहीं कहा। अगर शेष का शेष कहा तो 15 का 1/3 यानी 5, तो फिर बचते 10। 10 का 2/5 निकालते हम, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6। अब उसने कहा कि 15 का 1/5, 1/5 हो गया 3, तो ये हो गया 6 5 11 और 3 14। अगर हमारी कमाई 15 रुपये है तो 14 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो बचे कितने 1, और 1 की वैल्यू है 400। तो 15 की कितनी होगी भाई, 15 की 400 में गुणा 6000, तो उसकी कमाई कितनी है 6000 रुपये। कितनी कमाई है भाई उसकी 6000 रुपये। ए ऑप्शन। हमें क्या करना, 1/3 2/5 और 1/5 ऐसी संख्या माननी जो क्या करे भाई, जो सारी संख्याओं से पूरी कट जाए। यानी हमने मान लिया 15, 15 का 1/3 ये होता है 5। 5 रुपये 15 रुपये कमाने वाले व्यक्ति ने 5 रुपये भोजन पे खर्च कर दिए। 15 का 2/5 होता है 6 रुपये उसने किराए के दिए। अब 15 का 1/3 1/5 यानी 3, यानी अब तक 6 5 3 यानी 14 रुपये हमने खर्च कर लिए 15 में से। 15 में से 14 खर्च कर लिए, तो बचा कितना 1 की वैल्यू 400 है, तो 15 की वैल्यू 6000। उसने कहा किसी बांस के 1.1 और 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 है। 2.75 का मतलब कितना है, 2.5 गुणा 1.1, ठीक है, 25 गुणा 11 है। अब यहाँ देखो 0.1 दिया, ये 5/8, या तो इसे भी दशमलव में चेंज कर लो या इसे लिख दो 1/10 प्लस के 5/8, ठीक है, यानी 1/10 और 5/8। तो 10 और 8 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है 40, यानी 40 का 1/10 भाग तो मिट्टी में है, यानी 4 भाग मीटर, और 40 का 5/8 ये है भाई उसका पानी में, यानी 25। तो टोटल भाग जो जमीन और पानी में है वो है 29 40 में से। तो 40 में से 29 है, तो शेष भाग कितना है 11, और उस 11 की लंबाई दे रखी इसने 0.25 गुणा 11/11। और उसने कहा बांस की लंबाई कितनी मान रखी हमने 40, तो इससे ये कट गया, ये हो गया 0, 25 चौका 100, तो दशमलव कहाँ लगेगी 2 अंकों के बाद, तो 10.00 यानी 10 मीटर। कितना हो गया भाई 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा यदि एक भिन्न का अंश, करो भाई मैं पानी पी लूं, थोड़ा गला सूख गया। उसने कहा यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, देखो भाई भिन्न है 3/5, रिजल्ट प्राप्त हुआ 3/5। अगर 20% बढ़ाया गया तो उसे 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर घटाया गया तो उसे 100 में से माइनस करेंगे।
तो भिन्न का अंश 20% बढ़ाया का मतलब हो गया 120, सॉरी 3/5 है। एक बात और याद रखो भाई, जो उसने अंश के साथ किया आप वो हर के साथ करोगे, और जो हर के साथ हुआ वो अंश के साथ। उसने कहा भिन्न का 20% बढ़ाया गया अंश को, तो ये 120 हो गया। हर को 25% बढ़ाया गया तो ये हो गया 125। ये हो गया 40। तो 5 5 25, 5 8 40। तो इसका मतलब वो भिन्न क्या थी भाई, 5/8। क्या थी वो, 5/8। भिन्न क्या थी, 5/8। अगर आप इस तरह नहीं समझे तो ये देखो, x का 120 और y का 125 करने पे 3/5 आता है। ठीक है, तो इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, तो हमने इसलिए इसे डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिखा भाई, 3/5, और इसके साथ 125 कर दिया, और इसके साथ हमने 120 कर दिया, तो ये कितना आया, 5/8। ठीक है, और 5/8 कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी, सी। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन। जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, अभी पीछे कर रहा था क्वेश्चन दो तरीके से, तो हम क्या करेंगे, 6/7 और 6/7, तो हम इन दोनों की ऊपर तो करेंगे गुणा, और नीचे देखो दोनों का अंतर 1 है, तो नीचे जोड़ के लिख देंगे 13, और ये उत्तर प्राप्त हुआ 13/70। 13 से 13 गया, 7 से 7 गया, तो ये आ गया 6/10 यानी 3/5। और 3/5 कौन सा ऑप्शन है भाई, 3/5 है बी ऑप्शन। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित था। अब देखो यहां मिला 5, यहां 9, यहां 4, तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 180। हमने मान लिया टोटल 180 थे। ठीक है, उसने कहा किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5, अब यहां 5 टोटल है। ठीक है, तो ये हो गया 36। अब उसने कहा कि 3 तो लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो 36 दिया, 108 तो लड़कियां हैं और 72 लड़के हैं। उसने कहा अगर टोटल लड़कियां 9 होती तो 2 नहीं आई। एक दिन 9 अगर क्लास में लड़कियां हैं तो उनमें से 2 नहीं आई, तो लड़कियां कितनी आई, 7। क्योंकि हमसे उसने उपस्थित की संख्या पूछी, अगर वो अनुपस्थित की पूछता तब हम 2/9 निकालते। अब ऐसा तो है नहीं कि 108 का 2/9 निकाल लें, फिर वो 108 में से माइनस करें। उससे अच्छा जो हमें भिन्न मिली हुई सॉरी भाई, उसे माइनस करो। और यहाँ 72 का 1/4 नहीं आई, 4 में से एक लड़का नहीं आया, तो लड़के कितने आए, 3, कितने में से, 4 में से, और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया भाई 12 सत्ते 84 और 18 तिया 54। टोटल हो गए 8 4 12, 5 4 9 और 102। भाई 12 सत्ते 84 और 18 चौक 72, 18 तिया 54, तो 8 4 12, ये हो गया 102/180। सॉरी भाई 48 लिख दिया। 12 सत्ते 84 प्लस के 18 तिया 54, तो ये हो गया 4 4 8, 8 5 13, 138 विद्यार्थी उपस्थित थे। किस में से, 180 में से। 8 3 11 1 12, 6 से कट जाएगा क्योंकि 2 भी है 3 भी है, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये कट गया 30, तो 23/30 उपस्थित थे। और 23/30 अब भी गलत कर दिया क्या हमने, 12 सत्ते 84 और 18 तिया 54, 4 4 8, 8 5 13, 138/180, तो ये हो गया 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऊपर 23 नीचे 30। भाई ये ऑप्शन गलत है, यहाँ 30 ही होगा। आप बुक चेक कर लेना, 23/30 ही होगा।
प्रिंटिंग एरर हो जा। तो ये कितना होगा भाई 23/30। उसने कहा कि 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5। तो आपको यहां क्या दिखाई दे रहा होगा कि 3 गुणा 4 की पावर 5 है। अब इसे इस तरह नहीं लिख सकते कि 4 की पावर 15, क्योंकि घाते क्या हुए, घाते जब ऐड हुए, जब गुणा करें हम। अगर 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 होती तब वो होगी। देखो जैसे मैं ये कहना चाह रहा कि जैसे 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, इसका मतलब है 4 और इसका मतलब है 8, 32 होगा। और 32 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 5। और यहाँ भी देखें तो ये होगा 2 की पावर 5। ये क्या होगा भाई 2 की पावर 5 ही होगा, इसका मतलब भी 32 ही है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये होगा 4 और ये होगा 8 और ये होगा 12। ठीक है, तो 12 में पावर कितनी रहेगी भाई 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 4 और 8 12। और जबकि गुणा करते हुए घात जुड़ी थी तब आया था 32। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे हम 3 गुणा 4 की पावर 5, क्योंकि 3 बार आया। और नीचे है 2 की पावर 3 की पावर 5, 2 गुणा 3 की पावर 5 और बीच में गुणा का चिन्ह। अब यह है 4 बार 6 की पावर 5 और नीचे है 3 गुणा 2 की पावर 5। अब यहां हमें बताना 2n की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से एक बात तो पता लग गई कि सारी संख्याएं उसने 2 की टर्म में तोड़ी होगी। तो इसे लिखेंगे हम 3 गुणा 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 2 की होल पावर 5, तो ये 5 दूनी 10 होगा, तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 2। और इसमें क्या है 2 6 के टुकड़े कर लो 2 और 3 की फॉर्म में, ये हो गया 2 की पावर 5 और ये हो गया 3 की पावर 5। 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5। ठीक है, अब ऊपर हो गया 3 की पावर 6 और नीचे भी 3 की पावर 6, तो इसका तो काम खत्म हो गया भाई गुणा में कट जाएंगे। गुणा में संख्याएं क्या हो ऊपर नीचे कट जा। 3 से 3 गया, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 गया। अब 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 गया। अब 2 की पावर ये है तो यहां बची 1, तो ये हो गया 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 1, यानी ये हो गया 2 की पावर 11। तो उसने पूछा कि 2 की पावर n हो, तो 2 की पावर तो n बराबर कितना होगा 11। और 11 कौन सा ऑप्शन है भाई बी। ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में यह है कि ऑफलाइन क्लास में आप एक क्वेश्चन बोलने के बाद आराम कर सकते हो जब तक कि बच्चे सोल्व करें, लेकिन यहाँ क्या होता है एक के बाद एक क्वेश्चन लगा रहता है, तो सांस भी लेने का मौका नहीं मिलता। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई थी कि बीच में अगर बराबर का चिन्ह हो तो a की वैल्यू 3 होगी, b की 4 और c की 7। तो हम लिखेंगे 3 + 4 + 7 और बटे में 7 है, तो 7 4 11 और 3 14, 14/7 का मतलब हो गया भाई 2। तो आंसर कितना है इसका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ये देखो भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहां देखो 999, ये 999 1/7 है, तो इसका मतलब +1/7 है। ऐसे ही यहाँ 999 प्लस के 2/7 है। तो यहाँ देखो हमें 999 कितनी बार मिले, ये मिले हमें 6 बार। तो इसे लिख सकते हैं हम 999 गुणा 6। और अंदर मिला हमें 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7। 6 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21/7। और यहाँ प्लस का चिन्ह होगा भाई। 21/7 का मतलब हो गया 3। ठीक है, यानी 999 6 की गुणा करो और 3 जोड़ दो। या आप क्या कर सकते हो 999 को आप 1000 माइनस के 1000 गुणा 6, 1000 माइनस के 1 गुणा 6 प्लस के 3 लिख सकते हो।
अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो 1000 की हम 6 में गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6000, और यहाँ माइनस के 6 होंगे और प्लस के 3, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस के 6 में से प्लस के 3 जब जोड़ेंगे तो माइनस के 3 बचेगा, और 6000 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेंगे 5997, ठीक है, यानी 5997। और 5997 में कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए ऑप्शन। कौन सा हो गया भाई, ए ऑप्शन। ये देखो भाई, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ये 1/2, 1/6 गुणा 2, 2 3 3 4 12, 1/20 ये संख्या दे रखी, और आपसे इसका उत्तर देने को कहें तो आपको क्या देखना, यह है 1/2, यह 2/3, 3/4, 4/5, यही तो है भाई। देखो ये 2 पे खत्म हुई और ये 2 पे शुरू हुई, ये 3 पे खत्म हुई, ये 3 पे स्टार्ट हुई, ये 4 पे खत्म हुई, ये 4 पे स्टार्ट हुई। तो अगर इस तरह की सीरीज चलती हो और इनका अंतर भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ खत्म हुई वहीं से दूसरी शुरू हुई, तो हमें क्या करना, ऊपर वाले गिनने 1 2 3 4, 4/5, और गुणा करनी इसकी। अगर ये 1 से शुरू हो तो कुछ ना करो, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 4/5। अगर मान लो ये 1/6 से शुरू होती तब हम लिखते 1 2 3, 3/5, और इसकी पहली टर्म गुणा 1/2, यानी इसका उत्तर होगा 3/10। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये है 4 पंजे 20, ये 5 छंग 30, 6 सत्ते 42, 7 8 56, देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में होगा 11×12। तो इन्हें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/12, और गुणा कर दो 1/4 की, तो 4 दूनी 8, 2 6 12, 1/6, 1/6 हो गया हमारा सी ऑप्शन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये ट्रिक भाई। वैसे तो हम इनका एलसीएम लेने में हमें पसीने आ जाएंगे बगैर कैलकुलेटर के, ठीक है। तो हमें क्या करना, दोबारा बता देता हूं कि यहां देखो, यहां है 4×5, ये 5 छंग 30 है, ये 6 सत्ते 42 है, तो लास्ट में भी हमें एक एक के अंतर पे मिले होंगे 11×12। तो हमें क्या करना, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/12, और ये जिससे भी शुरुआत का जो भिन्न है उसकी गुणा कर दो 1/4, तो 12 चौक 48, 8 छंग 48, तो इसका उत्तर हो गया 1/6, और 1/6 है सी ऑप्शन। 1/6 कौन सा है, सी ऑप्शन। अब इसमें लगा के देखो, लेकिन इसमें लगेगी नहीं क्योंकि ये 1/9 है, यहाँ 1/9 यानी 3×3, ठीक है, 2 3 6, 3 चौक 12, तो लास्ट में 8×9, ठीक है। और मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने लिखा 8/9 गुणा 1/3 और लिख दिया 8/27, और 8/27 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आप कहोगे कि ट्रिक गलत होगी, ट्रिक गलत नहीं हुई भाई। यहाँ देखो कि ये ट्रिक, ये जो है वो यहाँ से शुरू हुई, 2 3 6, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 6 सत्ते 42, 7 8 56, 8 9 72, तो आप यहां से लगाओ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और इसका लास्ट का है 8×9, तो 7/9, और इसका शुरुआत से शुरू करेंगे 1/2। भाई ये 2 3 6 ना, ये देखो ये 2×3 है, तो प्लस के ये वाला 1/9 जो एक्स्ट्रा है वो अब जोड़ेंगे, और इसे भी, ये नीचे 18 बन रहा तो इसे भी 18 बना दो, तो ऊपर हो गया 7 प्लस के 2/18, यानी 9/18, और 9/18 का मतलब हो गया 1/2, और 1/2 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए। कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। विशाल जी कह रहे कि इस पे और बात बताओ, ठीक है। तो मैं बताता हूं, जैसे वो कह रहा 1/6,
1/2, 1/6, 1/2 6, 3 चौक 12। ये संख्या है, तो हमें क्या करना, अगर ये क्या है, 1 गुणा 2 है, तो डायरेक्ट लिखो 1 2 3 4 5, और इसके लास्ट टर्म है 5 गुणा 6, तो 5/6 इसका आंसर होगा। अगर ये 1 से शुरू हो रही, अगर ये ना होता तो हम लिखते 1 2 3 4, 4/6, और इसके पहला टर्म है 2 गुणा 3, तो लिखते 1/2, तो 4, ये होगा 4/12, यानी 1/3। ठीक है विशाल जी, बाकी अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।